अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो ये जो वीडियो है बेटा जी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो है हिस्सा पॉइंट से 5 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वगैरह करनी होती है। और अमूमन बच्चे जो इस सवाल को छोड़ के आते हैं, तो बेटा जी उसका हमने हल निकाल लिया है, ठीक है। आपको पहले से भी पता होगा, कुछ मैं मजीद चीज़ें आपको और बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। तो बेटा जी इसको भी हमने मल्टी कर लिया है। कोई भी पोएम आपके आ जाए तो आपने रेफरेंस की ये हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने लिखना है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम लिखना है यहाँ पे जो भी हो, रेन है तो रेन बाय, आगे उसका जो शायर का नाम है आपने वो लिखना है, ठीक है। WH जो है डेविस है या कुछ और है, जो भी आपने वो लिखना है। सो बेटा ये देखें, आप इतना करेंगे तो आपको एक नंबर जो है मिल जाना है, ठीक है। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और यहाँ पे पोएम का नाम और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास शायर का नाम। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा जी आपने उसका कोई सेंट्रल आइडिया वगैरह याद किया हुआ है तो वो लिख दें, नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। आपने उसके क्वेश्चन आंसर तो किए हुए हैं, और जब क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं बेटा जी उन्हीं क्वेश्चन आंसर को ही आपने लिख देना है, किसके अंदर जी, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। तो आपका ये भी काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके बेटा जी एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले जो है आपने यहाँ लिखना है शायर का नाम, ठीक है। शायर का नाम लिखने के बाद आपने लिखना इज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दिस पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ हिज पोएटिक वर्क। इन दिस पोएम द पोएट टेल अस हिज एक्सपीरियंस, ही टेल अस दैट। और अगेन यहाँ पे जो आपने क्वेश्चंस याद किए होंगे और कुछ अपने पास से आप चीज़ों को जो है लिख सकते हो, और 2 से 3 लाइनें आपने वो लिखनी है, क्वेश्चंस को इसमें लिख लेना है, ठीक है। उस आप जो आपके पास जो स्टांजा होगा उसको आपने बार बार पढ़ना है और उसकी चीज़ों को आप लोगों ने लिख लेना है। और एंड पे आप लोग लिखोगे इट इज़ एन एक्सीलेंट पोएम, इट इज़ अ फुल ऑफ मीनिंग्स, द लैंग्वेज इज़ अ सिंपल and charming, this poem is an excellent blend of human emotions and फीलिंग्स। सो बेटा जी इस तरह से आपका जो है एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया। आपने जो है रेफरेंस में सिर्फ ये लाइन लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपने क्वेश्चंस याद किए हुए हैं वो लिख लेने हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने ये वाला ऐड करना है, और जो खाली जगह है यहाँ पे आपने जस्ट क्वेश्चंस ऐड करने हैं। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।